बोले, अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाकर दोबारा खेत में जाना है। ये लीजिए, आज सब आपके पसंद का बनाया है। आलू मेथी की सब्जी, नमक मिर्च वाले पराठे और साथ में अरहर की दाल भी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम तो मूंगफली की चटनी भी बनाने वाली थी, वो नहीं बनाई? मूंगफली खत्म हो गई है तो लक्षिता को लाने के लिए भेजा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। दुकान से मूंगफली लेने के लिए गई है या खेतों में चली गई है। दुकान से मूंगफली लेकर लक्षिता अपने घर की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली पायल दिखती है, जो अपने आंगन में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर लक्षिता उसके पास आती है। क्या खा रही हो पायल? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बाबा शहर गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है ये बहुत टेस्टी है, लेकिन ये तो मुझे गाँव में मिलने वाली अपनी देसी चाउमीन की तरह लग रही है। वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो। लक्षिता नूडल को खाती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। पायल, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं भी ये मंगवाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये लेने के लिए तुम्हें शहर जाना होगा, और तो ये कोई 50 रुपए की चीज नहीं है, पता है पूरे 900 रुपए के नूडल्स हैं। ये मेरे बाबा तो शहर जाते रहते हैं, इसलिए वो मेरे लिए ऐसे खाने पीने की एक्सपेंसिव चीज लाते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा तो खेती करते हैं ना, वैसे भी एक्सपेंसिव खाना सबके बस की बात नहीं है। काश मेरे भी बाबा तुम्हारे बाबा की तरह शहर जाते तो वो मेरे लिए भी ये सब लेकर आते। इतना कहकर लक्षिता उदास मन से अपने घर आती है। तो मूंगफली लाने गई थी, अब पहाड़ चढ़ने जो इतना समय लग गया। देख तेरे बाबा ने खाना भी खा लिया। माँ, मुझे भी हक्का नूडल्स खाना है, मेरे लिए बना दो ना। क्या कहा तूने? अरे क्या बोल रही है, हिंदी में बोल। अरे माँ, हक्का नूडल्स जैसे हमारे गाँव में देसी चाउमीन मिलती है ना, वैसे ही होती है। वो भी पायल के बाबा अभी शहर से आए हैं ना, तो उसके लिए हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है वो खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। बेटा, ये जो तुम बता रही हो वैसे ये कितने के हैं? सिर्फ 900 रुपए के हैं बाबा। क्या कहा? 900 रुपए के? 900 रुपए की चाउमीन खानी है तुझे? पायल का बाप सेठ है, उसके लिए 900 क्या 9000 भी कुछ नहीं है। और तेरे बाबा कौन सा शहर जाते हैं जो तेरे लिए वहाँ की अमीरों वाली खाने की चीज ले आएंगे? बेटा, घर में जो बनता है भगवान का नाम लेकर खा लो। और बेटा, वैसे भी ये शहर की ऊटपटांग चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अपना घर का देसी खाना खाओ, वही अच्छा है। अपने माता पिता की बात सुनकर लक्षिता चिढ़कर आंगन में आ जाती है और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुधा आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है तो वहीं लक्षिता आंगन में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वो देखती है। बाबा, आज आप मेरे लिए कौन सी खाने की चीज लेकर आए हैं? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए शहर से बर्गर लेकर आया हूँ। मैंने भी खाया है, बड़ा मजेदार है। पायल कितनी खुशनसीब है, उसके बाबा हमेशा शहर जाते रहते हैं और कुछ न कुछ खाने की पीने की चीज लाते हैं। लेकिन एक मैं हूँ जो रोटी सब्जी दाल चावल से काम चला रही हूँ। काश मैं भी पायल की तरह इतना महंगा खाना खा सकती। लक्षिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी सतीश भागते हुए जल्दी जल्दी घर आता है। अरे क्या हुआ जी, इस तरह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहीं फिर से पीछे कोई कुत्ता तो नहीं पड़ गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वो हमारे सरपंच है ना योगेंद्र जी। हैं? क्या हुआ उन्हें? कहीं वो निकल तो नहीं लिए? वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें याद है जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो हम सभी गांव वाले गए थे और उनके शहरी कुछ दोस्त भी आए थे। वहां किसी शहरी बड़े परिवार ने हमारी लक्षिता को देखा था और उन्हें लक्षिता काफी पसंद आई। सरपंच जी मिले थे, कह रहे थे कि वो लोग एक बार हमसे मिलना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। अगर मेरी लक्षिता का रिश्ता यहाँ हो जाए ना तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे वाह, मेरे लिए शहर से रिश्ता आया है। लक्षिता, अब तो तेरी निकल पड़ी। माता रानी कुछ भी करके रिश्ता लगवा देना बस मेरा, वरना कहीं गांव में ही शादी हो गई ना तो पूरी जिंदगी चूल्हा ही फूकती रहूंगी। कुछ दिन में सरपंच जी उस शहरी परिवार को लेकर लक्षिता के घर आते हैं, जहां लक्षिता अपना देसी खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। लक्षिता बेटा, इतना सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? अरे तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कचौड़ी, जलेबियां, समोसे सब एक से एक बने हैं। क्या करें भाई साहब, गांव से ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है। 10वीं के बाद तो लड़कियों को चूल्हा चौका थमा दिया जाता है। मेरी लक्षिता भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभाल लेती है। आपकी बेटी तो हमें पहली नजर में ही भा गई थी। हम तो बस एक बार मिलकर आप लोगों से बात करना चाहते थे। अब तो बस आप लोग अपना जवाब बता दीजिए। ये तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है, वो भी इतने अच्छे लोगों के घर से। लक्षिता के माता पिता भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ समय में लक्षिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। गांव में पली बड़ी लक्षिता बहू बनकर अपने शहरी ससुराल में आ जाती है। आज लक्षिता अपने ससुराल वालों को तरह तरह के देसी स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है।
भाभी, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है आपने, सब एक से बढ़कर एक बनाया है। अब तो मैं अपनी हर पार्टी घर में ही करूंगा भाभी। खाना तो सच में काफी अच्छा बना है। सच कहूँ तो मुझे मलाई कोफ्ता कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने 2 से 3 बार मलाई कोफ्ता लेकर खा लिया। अरे भैया, ये मलाई कोफ्ते का नहीं बल्कि भाभी के प्यार का जादू है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना मैं? नैना की बात पर सभी हंसने लगते हैं और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। शाम का वक्त था। लक्षिता अलमारी में साड़ियां रख रही होती है कि तभी नैना कमरे में आती है। भाभी, आपके पास तो काफी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद करवा देती इन्हें सेट करने में। बस हो ही गया। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं। वैसे भाभी, आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं। इसी बहाने मैं आपको सोसाइटी भी दिखा दूंगी और आसपास की जगह भी। नैना लक्षिता को लेकर नीचे सोसाइटी में आती है और उसे आसपास की जगह दिखाने लगती है। यहाँ के घर तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे गांव के घरों से ज्यादा नहीं। कभी मैं तुम्हें फुर्सत में अपना गांव घुमाऊंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने सुना है गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियां, झील, झरने होते हैं। मुझे वहाँ सब जगह जाना है। नैना इतना बोल ही रही होती है कि तभी लक्षिता को स्टॉल पर मोमोज दिखते हैं, जिसे देख। नैना, ये तो मोमोज है ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है इनके बारे में? गांव में तो इस तरह की चीज नहीं मिलती है ना। हमारे गांव में नहीं मिलती है, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसके बाबा शहर आते जाते रहते हैं, तो अक्सर उसके लिए वो मोमोज लाते थे। 1-2 बार तो मैंने भी खाया है। चलो भाभी, फिर इसी बात पर आज दोनों नंद भाभी मोमोज पार्टी करते हैं। नैना स्टॉल पर जाती है और फ्राइड स्टीम पनीर मोमोज ऑर्डर कर देती है और अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए गर्मा गर्म मोमोज के मजे लेते हैं। आसपास के कई सारे लोग यहीं से मोमोज खाने आते हैं। ये बहुत टेस्टी मोमोज बनाता है। महंगी चीज तो हमेशा खाने में अच्छी होती है नैना। वो तो है भाभी, लेकिन ये मोमोज थोड़ी ना महंगे, सस्ते होकर भी कितने टेस्टी हैं। ये मोमोज सस्ते हैं, मेरा मतलब कितने के हैं? स्टीम फ्राई मिलाकर 100 इतने सस्ते। लेकिन मेरी सहेली तो कहती थी कि शहर में मोमोज 1200-1300 के मिलते। भाभी, आपकी सहेली आपके साथ मजाक करती होगी। तंदूरी मोमोज भी सिर्फ 150 रुपए प्लेट है। अपनी नंद की बात सुनकर लक्षिता को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। ये देख लक्षिता, आज मेरे पापा शहर से मेरे लिए क्या लेकर आए, इसे मोमोज कहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल मोदक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, लेकिन ये मोमोज है। वैसे तो ये पूरे 1200 रुपए के हैं, लेकिन तू मेरी सहेली है तो मैं तुझे एक तो खिला ही सकती हूँ। ये ले, खाकर बता कैसे है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुंह में जाते ही घुल गया। और इसकी चटनी भी कितनी तीखी तीखी है। एक्सपेंसिव खाने की तो बात ही अलग होती है। काश तू भी मेरी तरह इस तरह का एक्सपेंसिव खाना खा सकती। पायल की बातों को याद करते हुए लक्षिता अपनी नंद के साथ मोमोज खाती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज तो संडे है, सब घर में है, तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बना देती हूँ। सोच रही हूँ ढोकला, पोहा और पनीर के पराठे बना लूं। संडे के दिन नाश्ता हम लोग नहीं बल्कि घर के आदमी बनाते हैं। सुबह से तुम्हारे ससुर, देवर और पति किचन में घुसे हुए हैं। माँ जी, यहाँ पर आदमी भी खाना बनाते हैं, पर हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ औरतें ही चूल्हा चौका संभालती हैं। बहू, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अब तुम सब हफ्ते के 6 दिन हमारा कितना ख्याल रखती हो, खाना बनाती हो, घर के काम करती हो। अगर छुट्टी वाले दिन हम लोग तुम्हारी थोड़ी मदद कर देंगे तो कोई बुराई थोड़ी ना है। लक्षिता, खाना सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम लोग भी अच्छा बनाते हैं। आप सब लोग बस बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। अखिलेश, अनुराग और मोहित देखते ही देखते पूरी डाइनिंग टेबल को कॉर्न, चाट, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, क्रिस्पी अनियन रिंग, नूडल्स और गार्लिक ब्रेड जैसी स्वादिष्ट पकवानों से भर देते हैं, जिसे देख। इसमें तो ऐसी कई सारी चीजें जिसे पायल ने खा रखा है। इसका मतलब ये सब बनाने में तो इन लोगों के काफी सारे पैसे लग गए होंगे। पापा जी, आपको इतने पैसे खर्च कर इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इसमें खर्च की क्या बात है बहू, और इन सबको बनाने में ज्यादा पैसे थोड़ी ना लगे। अरे आधा सामान तो हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद होता है। मुश्किल से 200-300 रुपए लगे होंगे। क्या कहा? 200-300? लेकिन इन चिली पोटैटो का दाम तो मुझे पायल ने 600 रुपए बताया था। इतने कम पैसों में इतना सारा एक्सपेंसिव खाना खाते हुए लक्षिता को एक बार फिर से कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। माँ, मुझे भी पायल की तरह एक्सपेंसिव और अच्छा अच्छा खाना खाना है। मैं रोज रोज की दाल रोटी नहीं खाऊंगी। बेटा, एक काम कर, पायल के माँ बाप से बात कर और उन्हें बोल कि तुझे गोद ले ले, क्योंकि वही तुझे अमीरों वाला महंगा खाना खिला सकते हैं। घर में जो बनता है चुपचाप से खाना है तो खा, वरना मत खा। माँ तो बेफालतू में ही पैसों का ताना देती थी, लेकिन यहाँ तो 200-300 रुपए में भी इतना सब कुछ खाने को मिल गया। इसी तरह सब अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज गांव में लक्षिता के माता पिता और उसका भाई उससे मिलने के लिए आते हैं। संगीता अपने समधन समधी के लिए पूरी टेबल को तरह तरह के महंगे और स्वादिष्ट खाने से भर देती है, जिसे देख। अरे बेटा, हम लोगों में बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं और यहाँ तेरी सास ने कितना सब कुछ लाकर रख दिया है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? 2-3 हजार तो आराम से लग गए होंगे ना। ये सब गांव की बातें हैं, शहर में ऐसा नहीं होता। और कहीं नहीं लगे 2-3 हजार रुपए, सब कुछ 500-600 का ही है। खा लो आप।
वैसे बेटा एक चीज के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, तुझे वैसा ही ससुराल मिला जैसा तू चाहती थी। अपनी सहेली को देख देख कर तेरा भी मन करता था ना इस तरह के अमीरों वाले खाने को खाने का। दीदी मैंने सोचा था जब शहर जाऊंगा तो जरूर एक बार बर्गर खाऊंगा, मुझे भी यहाँ का बर्गर खाना है। क्यों नहीं छोटे, शाम को चलते हैं, बर्गर के साथ साथ तुझे पिज्जा भी खिलाऊंगी। अपनी बेटी को खुश देख सुधा और सतीश भी मनी मन काफी खुश होते हैं। तो वहीं लक्षिता अपने भाई और नंद के साथ बर्गर किंग जाती है, जहां वो अपने भाई को जी भर के बर्गर खिलाती है। और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे लक्षिता तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन क्यों, हमें कहीं जाना है क्या? एक नंबर की बुला करो तुम, मैंने कहा था ना आज हमें बाहर जाना है शाम में। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। काफी टाइम बाद अनुराग लक्षिता को आज काफी सारी जगह पर घुमाने ले जाता है। कभी वो लोग मूवी देखते हैं तो कभी साइंटिफिक म्यूजियम। ऐसा लग रहा है किसी जादुई नगरी में आ गई हूँ। यहाँ कितनी अनोखी अनोखी चीजें। आज तुमने सिर्फ एक दो जगह ही देखी है, तुम देखना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। काफी घूमने फिरने के बाद अब अनुराग लक्षिता को लेकर KFC आ जाता है, जहाँ दोनों आराम से बर्गर एंजॉय करते हैं। लक्षिता लगता है तुम्हें रेड सॉस के साथ ये चिकन नगेट्स और बर्गर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। मेरी सॉस भी तुमने खत्म कर दी। क्या करूं अनुराग, ये सब बहुत टेस्टी है। आपने सिर्फ 600 रुपए में इतना सब कुछ खाने का ले लिया, वरना मुझे तो लगा था कि ये काफी एक्सपेंसिव खाना होगा। कभी घर में कभी बाहर से ऑर्डर करके तो कभी अपने ससुराल वालों के साथ बाहर जाकर लक्षिता एक्सपेंसिव खाने को काफी एंजॉय करती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी आज मैंने चीज केक ऑर्डर किया है, आप इसे प्लेट में डालकर ले आइए, मैं जब तक चेंज करके आ जाती हूँ। लक्षिता प्लेट में चीज केक रखकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ लाई रही होती है कि तभी गलती से लक्षिता से केक की प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है और सारा केक जमीन पर बिखर जाता है। तभी नैना भी आ जाती है। नैना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा इतना महंगा केक खराब कर दिया। अरे भाभी माफी मांगने की क्या जरूरत है, सिर्फ केक ही तो गिरा है और ये इतना भी महंगा नहीं था, सिर्फ 700 रुपए का था। मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। महंगे केक का नुकसान करने के बावजूद भी नैना लक्षिता से कुछ नहीं कहती। तो वहीं लक्षिता को एक बार फिर पुराने पल याद आने लगते हैं। पायल, मैंने जानबूझकर पेस्ट्री नहीं गिराई और जितना मुझे पता ये सिर्फ 30 या 40 रुपए की होगी। तुम कहो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। एक पेस्ट्री का टुकड़ा पूरे 300 रुपए का था। ये कोई ऐसी वैसी पेस्ट्री नहीं है, मेरे पापा शहर से लेकर आए थे। ये एक्सपेंसिव है, तुम्हें एक्सपेंसिव का मतलब भी पता है? समय बीतने के साथ साथ अब एक्सपेंसिव खाना खाने के साथ साथ लक्षिता खुद भी तरह तरह की एक्सपेंसिव खाने घर में ही बनाने लगी थी। फाइनली आज मैंने बिना जलाए ओवन में पिज्जा बना ही लिया। काफी सारी चीज बनानी सीख ली है मैंने, अब तो सबको मैं ही बनाकर खिलाऊंगी। यूं ही कुछ समय गुजरता है और अब लक्षिता कुछ दिनों के लिए अपने गांव मायके आती है। कितने समय के बाद हमारी लक्षिता घर आई है। हाँ, सब कुछ हमारी बेटी की पसंद का ही बनना चाहिए। सोच रही हूँ कि मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, पूरी और पुलाव बना लेती हूँ और साथ में खीर भी। माँ आज आप आराम करिए, खाना मैं बना लूंगी। मैं सोच कर आई हूँ कि आज मैं आप सभी को अपने हाथ का मंचूरियन, चिली पोटैटो, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और हाँ कुकर में केक भी बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन दीदी ये सब तो बहुत महंगा खाना होता है, इन्हें बनाने के लिए तो काफी पैसे लगेंगे ना? अरे नहीं छोटू, इन सबको बनाने का लगभग सारा सामान हमारे घर में ही है और जो थोड़ा बहुत मुझे जरूरत का लगा मैं लेकर आ गई हूँ। देखते देखते लक्षिता घर में रखी हुई सारी चीजों का इस्तेमाल कर तरह तरह के टेस्टी डिशेस बनाती है, जिसे देख उसके माता पिता काफी हैरान होते हैं। और जब सारा खाना बनने के बाद लक्षिता के मायके वाले उसे चखते हैं तो अरे बेटा, तो इसी महंगे खाने को खाने के लिए हमसे कितना बोलती थी, लेकिन ये तो घर के सामानों से ही कितनी आसानी से बन गया और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। मुझे तो लगता था कि ये सारा खाना 1000-2000 में बनेगा, लेकिन मेरी बेटी ने तो इतने कम पैसों में इतना सब कुछ बना लिया। लेकिन तेरी वो सहेली पायल तो इनके काफी ज्यादा दाम बताती थी ना। अरे माँ, पायल से याद आया, मैं तो जब से आई हूँ उससे मिली ही नहीं। उससे मिलकर आती हूँ और साथ में उसे भी ले आऊंगी। मैंने इतना सब कुछ बनाया है, उसे भी खिलाऊंगी। लक्षिता जल्दी से अपनी सहेली पायल के पास जाती है, जहाँ हमेशा की तरह आज भी पायल अपने आंगन में बैठे बैठे लजानिया खा रही होती है। पायल जैसी लक्षिता को देखती है। अरे लक्षिता, तू बड़े दिनों बाद आई है। शहर जाकर तो तू मुझे भूल ही गई, और भूलेगी भी कैसे नहीं, वो शहर जो है। अरे नहीं यार, तुझे भी भला मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? लगता है आज भी काका तेरे लिए शहर से कुछ स्पेशल लेकर आए। हाँ, इसे लजानिया बोलते हैं। तू भले ही शहर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तूने इसे खाया होगा। पता है ये पूरे 2000 की डिश है। अच्छा, ये इतनी महंगी है? वैसे मैंने घर पर कुछ बनाया है, सोचा तुझे भी खिला दूं। चलना मेरे साथ। वैसे इतनी महंगी डिश के सामने तेरा बनाया हुआ देसी खाना कुछ खास तो होगा नहीं, पर फिर भी तूने इतने प्यार से बनाया तो खा लूंगी। लक्षिता पायल को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पायल देखती है कि बड़े से मैट पर तरह तरह की वही डिशेस हैं जो वो लक्षिता को महंगे दाम बताकर खाती थी। अरे लक्षिता, तूने तो मुझसे कहा था कि तूने अपने हाथों से कुछ बनाया है, लेकिन ये सब तो बाहर से लाया हुआ है। जरूर तेरे पति ने तुझे पैसे दिए होंगे, वरना इतना सब कुछ महंगी चीज तू कैसे खरीद पाती?
ये मैंने खरीदी नहीं है बल्कि घर में बनाई है, और इसमें मेरे कुछ खास ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं। मुश्किल से 400 से 500 रुपए लगे होंगे। क्या कहा तूने? 400 से 500? मजाक मत कर, इतनी सस्ती थोड़ी ना चीज होती है ये सब। एक्सपेंसिव खाना है। एक्सपेंसिव का मतलब तो तुझे पता ही है ना। पायल, मुझे अच्छे से एक्सपेंसिव का मतलब पता है। तू हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही। तेरे बाबा 100 रुपए की चीज लाते थे और तू मुझे 1000 रुपए बताती थी। ये सब तो तू मुझे नीचा दिखाने के लिए करती थी ना, क्योंकि हम पैसों के मामले में तेरे जितने अमीर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तू भी और अमीर घमंडी लोगों में से एक ही है। मैं तो तुझे हमेशा से अपना अच्छा दोस्त मानती थी। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बार बार आकर माँ बाबा को एक्सपेंसिव खाने के लिए परेशान करती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे सब पता चल गया कि क्या एक्सपेंसिव है और क्या नहीं। अरे दोस्तों में तो एक दूसरे का भरोसा जीता जाता है, लेकिन बेटा तुमने तो मेरी बेटी का भरोसा ही तोड़ दिया। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर नीचा दिखाना तो सही नहीं है ना। ये सब सुनकर पायल को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वहां से चली जाती है। इसी के साथ लक्षिता को अब ये बात समझ में अच्छे से आ चुकी थी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा टेस्टी और अच्छा दिखने वाला खाना एक्सपेंसिव ही हो। कम पैसों और घर की चीजों का इस्तेमाल करके भी हम एक्सपेंसिव खाने को घर में ही बनाकर खा सकते हैं। गर्मा गर्म पराठे बना देती है। वहीं सिलबट्टे पर पुदीने की चटपटी चटनी बना देती है। रात के खाने का वक्त हो जाता है और जब शालिनी आज रात के खाने में सभी को मिक्स वेज पराठे परोसती है तो आज आपने पराठे बनाए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। लेकिन किस चीज के पराठे हैं? ये मिक्स वेज पराठे हैं, सब कुछ है इसके अंदर। अब आप सब खाकर बताइए कैसे बने हैं। अब जब चटनी के साथ चटपटे पराठों को खाते हैं सब तो सभी को वो काफी अच्छे लगते हैं। ये हुई ना बात, क्या चटपटे पराठे बनाए हैं आपने। मजा आ गया खाकर इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। अब तो आप मेरे लिए इसी तरह के पराठे बनाना। बच्चे सही कह रहे हैं शालिनी, ऊपर से जो तुमने तीखी चटनी बनाई है ना, क्या बताऊं, दिल खुश हो गया। दाल चावल खाकर मेरा तो खाने पर से ही मन उठ गया था, पर अब तो मन कर रहा है कि सारे पराठे मैं अकेले ही खा जाऊं। सभी शालिनी के बने हुए चटपटे मिक्स वेज पराठे की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहां पड़ोसन अमृता आती है। अरे मैं तो यहाँ तुमसे हल्दी मांगने के लिए आई थी और तुम्हारे घर पर तो आज पराठों की पार्टी चल रही है। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है। किस चीज के पराठे हैं? मिक्स वेज पराठे बनाए हैं, ले तू भी चख ले। अमृता भी जब मिक्स वेज पराठा खाती है तो क्या पराठे बनाए हैं तुमने? सुबह से जी सा खराब हो रहा था, लेकिन इन्हें खाकर दिल खुश हो गया। मैं तो कह रही हूँ अपना दाल चावल छोड़कर तुम पराठे क्यों ना बेचने लगो। वैसे भी बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में तो ऐसी चटपटी चीज खाने का बड़ा ही मन होता है। इतना कहकर अमृता चली जाती है तो वहीं अमृता की बात को सुनकर वैसे बातों में अमृता कह तो सही बात रही थी। लोग हमारे दाल चावल इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चटपटे नहीं है। पर अगर हम बारिश के मौसम में तेरे बनाए हुए ये चटपटे पराठे बेचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसे जरूर खाने आएंगे। माँ, दादी माँ ठीक कह रही है। हमारे स्कूल के बाहर जितनी भी चटपटी चीज बिकती है ना, उन पर काफी भीड़ होती है। अगले दिन विनोद फिर से ढेर सारी सब्जियां लेकर आता है, जिसे छांटकर शालिनी साफ सब्जियां अलग कर लेती है और अब अपने उस दाल चावल के ठेले पर मिक्स वेज पराठे बनाने की सारी तैयारी करके अपने सास के साथ ठेला लेकर चल पड़ती है। अरे अब तो आप लोगों ने भी पराठे का काम शुरू कर लिया, लेकिन क्या ही फायदा, सामने जो पराठे बेचने वाला था अब तो उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है। रोज वही आलू प्याज के पराठे खाकर अब तो मन सा भर गया है। लेकिन ये मामूली आलू प्याज के पराठे नहीं है, ये मिक्स वेज के पराठे हैं। गाजर मटर गोभी आलू प्याज सब है इसमें, और तो और तीखी चटपटी चटनी के साथ। अरे तारीफ तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दी, तो खिला दीजिए पराठा। खाकर देखते हैं कि कैसे चटपटे मिक्स वेज पराठे हैं ये। शालिनी अब लोई लेकर उसे बेलकर उसके अंदर चटपटी मिक्स वेज की स्टफिंग भर देती है और जल्दी से तवे पर गर्मा गर्म सेकती है। तो वहीं सुलोचना प्लेट में 2 से 3 तरह की अलग अलग तीखी चटपटी चटनी के साथ जब उस ग्राहक को पराठा देती है तो अरे बहन जी, बिल्कुल सही कहा था आपने। इस हल्की हल्की बारिश में मिक्स वेज पराठे खाकर मजा आ गया। ये तो सच में काफी चटपटे हैं, मजा आ गया। एक और लगा दीजिए। उस कस्टमर को इतना तारीफ करता देख आसपास के कुछ और लोग पराठे खाने के लिए आते हैं और जब वो लोग भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मिक्स वेज चटपटे पराठे खाते हैं तो अरे भाई, मैंने तो आज सिर्फ आलू प्याज के पराठे ही खाए थे, पहली बार मिक्स वेज पराठे खा रहा हूँ। पता नहीं था कि ये इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। अरे भाई, हल्की हल्की बारिश, ठंडा मौसम और ये चटपटे पराठे, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब तो मैं रोज पराठे खाने आऊंगा। ग्राहकों की इतनी तारीफ और अपने पहले ही दिन में 800 से 900 रुपए की कमाई करके दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और अब इसी तरह वो रोज अपना मिक्स वेज पराठे का ठेला लगाती हैं। पता है, प्रेगनेंसी की हालत में हमेशा कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता है, लेकिन हर चीज सोच समझ कर खानी पड़ती है। लेकिन आपके पराठे ऐसे नहीं है। टेस्ट के साथ साथ इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं कि ये तो मेरे लिए हेल्दी हैं। पर आप ज्यादा तीखी चटनी मत खाइए, ये वाली चटनी ट्राई करिए। ज्यादा तीखी तो नहीं है लेकिन टेस्टी है। कोई ग्राहक ठेले पर तो कोई ग्राहक गर्मा गर्म पराठे लेकर सामने पार्क में बैठकर खाता
जिसे देख और भी कई सारे लोग दोनों सास बहू के ठेले पर इस बारिश के मौसम में पराठे खाने आते। तो वहीं कई सारे लोग पैक करवाकर अपने घर भी ले आते हैं। जब से शरीर ने बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखा है तब से कुछ खाने में अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन ये पराठे बेटा कहाँ से लाया है? ऐसे चटपटे पराठे खाकर तो मजा आ गया। अरे माँ, पास ही में एक सास बहू मिक्स वेज पराठे बेचती है, बड़े ही मजेदार होते हैं। आपसे जब भी आपका मन करे तो बताना, ले आया करूंगा मैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे आसपास की जगह पर काफी फेमस होने लगे थे। तो वहीं विनोद भी अब आए दिन सब्जी लेकर आता था। ये लो, आज तो ज्यादातर इसमें साफ सब्जी है। और ये क्या, तुम अकेले ही सिलबट्टे पर सारी चटनी पीस रही हो? एक काम करो, तुम सब्जी साफ कर लो, मैं चटनी पीस देता हूँ। जहाँ विनोद अपनी बीवी की मदद करते हुए सिलबट्टे पर चटनियां पीसता है, तो वहीं मेघा भी अपनी भाभी की मदद करते हुए सब्जियां साफ करती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाहू, पहले तो तू सभी सब्जियों को मिलाकर एक ही भरवा बनाती थी, लेकिन अब तो तू अलग अलग भरवा बना रही है। माँ जी, कल कुछ ग्राहक आए थे, उनमें से कुछ को सिर्फ मटर के पराठे चाहिए थे तो कुछ को गाजर के, इसीलिए मैं मिक्स स्टफिंग के साथ अलग अलग सब्जियों की भी स्टफिंग बनाकर रख रही हूँ। चल सही है, मैंने भी आज काफी सारा आटा गूंथ लिया, वरना कल तो कम पड़ गया था। जहाँ पहले आसपास की जगह पर ही इन दोनों सास बहू का चटपटा मिक्स वेज पराठा फेमस था, तो वहीं लोग दूर से इनके पराठे खाने के लिए आने लगे थे। और आसपास की फैक्ट्री ऑफिस से भी दिन में लंच के समय इनके पास काफी अच्छे ऑर्डर आ जाते थे। यार, तुमने तो मेरे काफी पैसे बचा लिए, वरना पहले जब भी इस बारिश के मौसम में पराठे खाने का मन करता था तो बार बार मुड़थल जाना पड़ता था। मैंने तो पहले कहा था कि यहाँ के पराठे बेस्ट है। देख कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऊपर से ये हल्की हल्की बारिश, ऐसे मौसम में ऐसे गर्मा गर्म चटपटे पराठे हो जाए तो और क्या ही चाहिए है? जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब दोनों सास बहू के ग्राहक बनने के साथ साथ कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इतनी बढ़िया पराठे कैसे बना लेती हैं? पता है, आपकी पराठे की वजह से आज हफ्ते में दूसरी बार हमने कोचिंग बंक की है। हमें भी आपके जैसे पराठे बनाने सीखने हैं, फिर हम भी ऐसे ही ठेला खोलेंगे। भगवान करे तुम हमसे भी बढ़िया पराठे बनाओ, लेकिन ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, तो इस तरह पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने के बाद भी तुम दोनों यहाँ आ सकती हो। कुछ ही वक्त में दोनों सास बहू काफी पैसे इकट्ठा कर लेती हैं, जिनसे वो सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाती हैं। तो वहीं दोनों बच्चों के स्कूल की फीस भी भरती हैं और बाकी बचे हुए पैसे विनोद को दे देती हैं, जिससे वो एक बार में सेठ महेंद्र का सारा कर्जा और ब्याज चुका देता है। इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ, और किसी और से कर्जा लेकर तो मुझे नहीं दे रहा है? नहीं सेठ जी, ये तो मेरी बीवी और माँ की मेहनत की कमाई है। अब मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं और इस महीने का ब्याज भी दे दिया है। सारा कर्ज चुका देने के बाद अब विनोद भी अपनी माँ और पत्नी के साथ उसकी मदद करता है। कुछ दिनों में दोनों सास बहू एक दुकान ले लेते हैं, जिसमें वो टेबल कुर्सियों का भी बंदोबस्त करते हैं। और अब इसी तरह मेहनत करते हुए समय बीतने के साथ साथ दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं।